शरीर को स्थिर कर लीजिए, दोनों हाथ गोद में, नेत्र कोमलता से बंद। जी भैया आपका म्यूट हो गया। अच्छा, धन्यवाद। शरीर स्थिर करके दोनों हाथ गोद में, नेत्र कोमलता से बंद। जिह्वा को ऊपरी तालू से स्पर्श करा ले। गायत्री महामंत्र और गुरु मंत्र यहाँ से बोला जा रहा है। भाव करें कि शरीर के ऊर्जा केंद्रों को गायत्री महामंत्र स्पंदित करता है। जो स्वाध्याय साधना में निरंतर बने हैं और थोड़ा बहुत ऊर्जा केंद्रों के बारे में, चक्रों के बारे में जानते हैं, नहीं भी जानते हो तो मंत्र की ऊर्जा को धारण करिएगा। ओम का धारण करिएगा शीर्ष स्थान पर, सहस्त्रार पर। भूर्भुवः स्वः 3 विभक्तियां हैं भू, भूलोक के लिए। मूलाधार चक्र, भुवः स्वादिष्ठान, स्वः मणिपुर। और फिर त्रिपदा गायत्री, 3 पदों वाली गायत्री माता। तत्सवितुर्वरेण्यम, पहला पद धारण कीजिएगा इसे हृदय स्थान पर। नीचे से ऊपर की यात्रा करते रहिएगा। फिर थ्रोट लेवल पे विशुद्धि चक्र, भर्गो देवस्य धीमहि। और बुद्धि, धियो यो न प्रचोदयात्, माथे के बीचों बीच आज्ञा चक्र। ठीक है, मंत्र बोला जा रहा है, भाव रूप में धारण करें। नहीं कुछ समझ में आए तो मंत्र की शक्ति को, उसके स्पंदन को महसूस करिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हृदय स्थान पर गुरु सत्ता को धारण करें, वर्ण करें गुरु तत्व का, परमात्म तत्व का। एक ही चेतना के 2 रूप, गुरु और भगवान, ईश्वर, परमात्मा। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका, नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता च, श्रद्धा प्रज्ञायुता च। दोनों हथेलियों को अच्छे से आपस में मिलिए। प्राप्त दिव्यता को मुखमंडल पर, हृदय स्थान पर धारण करें। बहुत बहुत प्रणाम सभी को, स्वागत आप सभी का भगवद गीता जी के 13वें अध्याय के सत्संग में। स्वाध्याय चरित्र भक्तों का है और प्रेरणा मिल रही है कि साधक के, भक्त के, ज्ञानी के, जिस भी मार्ग के हम हैं प्रत्येक, उसके गुण क्या हैं। तो 13/7 से 13/11 है ना, बार बार याद हो जाना चाहिए कि क्या कहाँ है रेफरेंस। मंत्र याद हो जाए, श्लोक याद हो जाए तो और अच्छा, नहीं याद हो तो उनका भाव पता होना चाहिए, ताकि वो मंत्र भाव हमारे जीवन में उतर जाए उसका। तो 13/7 से ले लो दोबारा एक बार। साधक के लक्षण बता रहे हैं, है ना। मान रहित होना, हिंसा रहित होना, दंभ रहित होना, दिखावा न करना, सरलता होना, दैन्यता होना, दीनता होना। कल बात हो रही थी काफी विस्तार से इस पर। और उसी क्रम में भगवान कह रहे हैं कि आर दीज गुण, हाँ गुण है ना, ये साधक के गुण है, ये सब गुण ही तो है। साधना पथ पे आगे बढ़ने वाले के अंदर ये गुण होने चाहिए। शांति होनी चाहिए उसके अंदर, आर्जवम यानी सरलता होनी चाहिए। नॉट नेसेसरली इन एन ऑर्डर, लेकिन अगर आप देखेंगे तो क्रम सबकी कड़ी आपस में जुड़ी हुई मिलेगी, है ना। हैंड इन हैंड दे ऑल गो। देखिए, कभी भी किसी भी सद्गुण या दुर्गुण, किसी भी दिशा में बात कर ले मन की, वो एक से शुरू होता है लेकिन फिर उससे कई सारे पैदा हो जाते हैं। जैसे अहंता और ममता से
जो हमारे षड्विकार हैं, है ना, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, 6 तरह के विकार कहे गए ना। षड चक्र भेदन क्या है? इन 6 विकारों का नाश करना। षड विकार कहते हैं इनको। 6 षड मैंने 6 विकार, मैंने जो विकार मैंने जो बदल जाए, बदलाव आ गया हमारी मन की स्थिति में, जो बदलाव आता है उसे विकार कहते हैं। चंचलता आ गई, चेंज आ गया। तो अब मन जो है वो स्थिर था, उसमें कामना आ गई, उसमें द्वेष आ गया, उसमें राग आ गया, उसमें अहंकार आ गया, उसमें क्रोध आ गया, है ना। तो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, मत्सर बोलते हैं ईर्ष्या को, मद बोलते हैं ईगो को। काम माने डिजायर्स, काम क्रोध गुस्सा आ गया, एंगर आ गया, लोभ माने लालच आ गया, ग्रीड, मोह अटैचमेंट, वही ममता, वही जकड़ लेती है, मनुष्य उसका त्याग नहीं कर पाता। मार खाएगा घर वालों की, फिर घर वालों के साथ ही रहेगा और कहेगा हम घर वालों के साथ सगे। इतनी अभी एक हमने न्यूज देखी, महाराष्ट्र की थी, एक माता जी को उनके पति बहुत पीटते थे शराब पी के। तो उनके बेटे ने कहा कि अब आप इनसे तलाक ले लो, केस कर दो या जो भी करो, अलग रहो, मेरे पास आकर रहो। उसने खूब जोर दिया पर वो नहीं छोड़ी। बोले नहीं, कितना भी पीटता हूँ मेरा पति है। पत्नी कितनी भी गाली देती हो, बच्चे कितने भी गाली देते हो, 100 जूता भी मार ले, तो आदमी ममता के मारे उसी में बंधा रहता है। आदमी ममता छोड़ नहीं पाता, जकड़ है एक तरह की। महापुरुष तो ऐसा कहते हैं और बड़ा कठोर शब्दों का प्रयोग करते हैं। संसार में एक जीव बताओ जो अपनी मल का त्याग करने के बाद में ये चिंता करता हो कि मल कहाँ गया। आजकल तो चलो मॉडर्न जमाना आ गया, पहले के समय तो वन क्षेत्र में ही जाया जाता था, जंगल में जाते थे मल त्याग के लिए। तो मल त्याग करके कोई पीछे मुड़ के देखता है क्या कि मल का क्या हुआ, उसे सुअर ने खाया कि कुत्ते ने खाया, क्या किया, कोई नहीं देखता। अब हम लोग फ्लश कर देते हैं, तो कोई चिंता करता है क्या कि हमारी टट्टी कहाँ गई? नहीं। त्याग ऐसा होना चाहिए कि करने के बाद में ये नहीं सोचे आदमी कि मैंने किया और कहाँ गया और कैसे गया। ऐसा त्याग होना चाहिए। बुद्धि हमारी जड़ है ना, तो इसलिए ऐसे कठोर शब्दों से समझना पड़ता है। अभिमान एंड दम आर द बिगेस्ट इश्यूज। नहीं, सारे बड़े ही हैं, ममता देख लो। अब इसलिए कहा गया अहंता और ममता का जोड़ा है, पति पत्नी है, इन्हीं से सारे बच्चे पैदा हुए हैं, सब इन्हीं के एक बेल है एक तरह से। एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, सब पैदा होते रहते हैं। मल्टीप्लायर इफेक्ट है, ये एक्सपोनेंशियली बढ़ जाता है। ठीक है, तो 9 तो गुण आ गए 7वें में। उसके बाद इंद्रिय अर्थ, इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, इंद्रियों से वैराग्य, अहंकार से मुक्ति, और जन्म मृत्यु में, बुढ़ापे में, इन सब में दोष को देखना, दुख दोष दर्शनम। देखो मनुष्य दूसरों में दुख दोष दर्शन करता है, भगवान भी दोष दर्शन की बात कर रहे हैं कि अगर करना ही है तो इन सब चीजों में करो ताकि जन्म मृत्यु से बच जाओ, ताकि इससे एक तरह से एक किस्म की ये हो जाए कि मतलब आप सोचकर देखो, थोड़ा सा ठहराव लेके। डाकू तो फिर भी गोली, बंदूक की गोली की नोक पर जो है हमें से लूटता है कुछ है। बाकी हम जिसको अपना स्वजन मानते हैं, ये शरीर को अपना मानते हैं, बाकियों की छोड़िए, घर परिवार की, ये किस दिन धोखा दे जाएगा इसका भरोसा, ये किस दिन छोड़ के चले जाएगा इसका पता नहीं। और हम इसकी आसक्ति में इतना बंधे हुए हैं कि मेरा 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 करते रहते हैं, मेरा शरीर मेरा शरीर। तो ये जो मैं और मेरा है ना, यही जड़ है सबसे ज्यादा। और इसी से फिर आसक्ति आ जाती है। तो भगवान ने 9वें श्लोक में कहा अशक्ति अशक्ति अशक्ति। और जो बात मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि अनभिग्वंश करना, करेंगे अनभिष्वंग, अनभिष्वंग माने एकात्मा ना होना, एकात्मता ना होना, घनिष्ठता ना होना। नहीं, हमारे सगे हैं घनिष्ठता के नाम पर, ये हमारे मित्र हैं, इनके बिना हम जो जी नहीं पाएंगे, जिंदा नहीं रह पाएंगे, ये हमारे अपने हैं। मनुष्य यही करता है ना। अब जिस नारी के साथ सो रहा है, जाग रहा है, उठ रहा है, खा रहा है, जिससे सेवा ले रहा है, उसको कैसे छोड़ेगा? जिस संतान को गोद में खिला रहा है, उसको कैसे छोड़ेगा? बंधा हुआ है मोह ममता में। कबीरदास जी ने कह दिया, माया बड़ी ठगनी, हमारी वंदना बड़ा प्यारा गाती है। कहू की रानी बन बैठी है, वो ब्रह्मा की सरस्वती बन के बैठ गई, वो विष्णु की लक्ष्मी बन के बैठ गई। कबीरदास जी ने बड़ा कठोर कहा है कि माया बड़ी ठगनी है, सब जगह जाके बैठी। हम सोचते नहीं हम वैरागी हो गए, नहीं, अभी कहाँ, बहुत बहुत ऊंची ऊंची स्थिति है ये भक्तों की। ये गुण आ जाए तो समझना चाहिए कि अब इसको कहीं से भी शुरू कर लो। शुरू कहाँ से करना है ये हमें तय करना है। देखो ये सिर्फ सत्संग तक सीमित नहीं रह बात,
हमें अपना बैठकर ये एनालाइज करना चाहिए, तब इन सत्संग की स्वाध्याय की सार्थकता है कि हमें कहाँ से शुरू कर सकते हैं। गुरु का इसलिए महत्व है कि आप अपना मूल्यांकन करें और मूल्यांकन करने के बाद देखें कि हमें ये दोष है। अब इसमें से सबसे सरल दोष कौन सा है, वहां से शुरू कर लो। इंसान गलती क्या कर देता है कई बार कि उतावलेपन में छलांग लगा के सबसे मुश्किल प्रश्न हल करने बैठ जाता है। बाबा कहा करते हैं उपाध्याय जी कि बेटा जब प्रश्न पत्र भी आता है तो पहले इजी क्वेश्चंस को फटाफट हल कर लेने से कॉन्फिडेंस आ जाता है कि यार इतना क्वेश्चन पेपर हमने सॉल्व कर लिया, इतने क्वेश्चंस तो हमें आते हैं। फिर मुश्किल प्रश्न पे थोड़ा सा चिंतन करेंगे, उस पर काम करेंगे, उसका हल निकालेंगे। और जो मुश्किल में ही पहले कूद जाता है तो फिर वो जो है पत्थर पे तीर मार मार के अपने तीर भी खराब करता है। वीर शिवाजी की जयंती आ रही है, उनके बचपन की कथा याद आ गई कि जब वो छोटे ये लड़ रहे थे मुगलों के खिलाफ, बार बार हार जाते थे, बार बार हार जाते थे। तो एक बार हारे हुए छोटे शिवाजी थे, बाल रूप में, जब तब की बात है, किशोरावस्था में। तो वो हार के जब है गांव से निकल रहे थे, भूख लगी, रात को कहीं सराय के लिए रुके, तो एक अज्जी से कहा कि मुझे भूख लगी है, कुछ दो। तो उन्होंने दिया, भात दिया खाने को गरम गरम। तो उन्होंने सीधा जो है उसके बीच में हाथ मार लिया, हाथ जल गया। तो वो बोले अरे तू भी वही गलती कर रहा है जो शिवा करता है। अच्छा, उन्हें नहीं पता था शिवाजी। अच्छा माई क्या क्या गलती करता है वो? अरे थोड़ा दूर दूर से खा, बाहर भोजन होता है ना, बाहर ठंडा हो जाता है किनारे पे। हलवा खाइए, कभी कोई ऐसी चीज खाइए जो बीच में गर्म ज्यादा रहती है, बाहर ठंडी होती है, साइड से खाई जाती है। बोले पहले छोटे छोटे लोगों पर अटैक करे, छोटे छोटे गुटों को जीते, उसके बाद उनसे अपनी सेना प्रबल करे, फिर बड़े युद्ध लड़े। वो छोटे युद्ध नहीं लड़ रहा, सीधे बड़े युद्ध लड़ने जा रहा है। मनुष्य भूल कर बैठता है उतावलेपन में, ऐसे ऐसे रेजोल्यूशन ले लेते हैं। ओ आज तक हम 7 बजे उठते थे, कल से हम 5 बजे उठेंगे। अरे तुम 4 बजे तक 4 दिन नहीं उठ पाओगे, 5वें दिन से फिर फेल हो जाएगा। 7 का 6:30 करो, 1 महीना अभ्यास करो, फिर थोड़ा 6:30 का 6 करो। ऐसा करते करते धीरे धीरे प्रगति कर लो, क्या दिक्कत है। लेकिन वही है, जल्दबाजी में दुर्घटना कर रहा है। तो ये हमें हल करना चाहिए, ये निकालना चाहिए कि हम कहाँ से हल करना शुरू करें। अगर मेरे में सरलता लाना मुझे ज्यादा इजी लग रहा है सभी मुश्किल, निरंकार होना भी मुश्किल है, निराभिमानी होना भी मुश्किल है, असक्त होना भी मुश्किल है, अहिंसा लाना भी मुश्किल है, मुश्किल सब है। सरल होते तो अब तक हम कर चुके होते, इतनी ये होने करना ही नहीं पड़ रहा होता। लेकिन ये कर पा रहे, करना है अगर, तो फिर कहाँ से शुरू करें, ये भी तो देखना पड़ेगा ना। वो देखने के लिए मूल्यांकन करना जरूरी है। इसलिए इसमें पहले ही जो 9वां वो दिया भगवान ने, वो क्या है, आत्मनिरीक्षण। 13/7 में अपना निरीक्षण करें, अपना निरीक्षण करें और ये देखें कहाँ खड़े हैं। अब देखो 10वें में देखो क्या कहा, अनन्य योगेन। आज का जो अपना श्लोक है, मई अनन्य योगेन, मन मेरे अंदर जो अनन्य भक्ति से अर्जुन लगा है, और अनन्य भक्ति के अलावा अव्यभिचारिणी बुद्धि जिसकी है। व्यभिचार किसे कहते हैं? व्यभिचार किसे कहते हैं? दूसरों पर विचार करना। हाँ, थोड़ी आवाज तेज करें, हमारी कम है। क्या कह रहे हो? दूसरों का विचार, जैसे व्यभिचारी महिला बताते ना हमने कबीरदास की, हाँ हाँ पर पुरुष का ध्यान करते, दूसरे लोगों पे विचार कर। हाँ हाँ अति भैया अतिक्रमण करना कहा था हाँ, उस दिन बात हुई थी, रजत जी ने बताया था अतिक्रमण करना, रजत भाई साहब ने ये मीनिंग बताया था। पर स्त्री या पुरुष से संभोग की इच्छा को व्यभिचार कहते हैं, और वो फोर्सफुली है ना, अगर एकदम ही उसके लिटरल मीनिंग में जाओगे तो अब देखो यहाँ कितना भगवान ने कठोर शब्द का प्रयोग किया है, अव्यभिचारिणी, जो इधर उधर ना जाती हो। आज हम इनके सगे हैं, कल हम उनके सगे हैं, आज यहाँ मुंह मार रहे हैं, कल वहां मुंह मार रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। क्षमा करना, मैं थोड़ा कठोर बोलता हूँ कई बार, लेकिन वो बात पहुंचानी जरूरी है, उसके साथ न्याय होना चाहिए। इसलिए भगवान ने भी अर्जुन को कह दिया, तेरे अंदर कार्पण्य दोष कैसे आ गया, तू नपुंसकों जैसी बात कैसे कर रहा है। वहां उसको इतना बड़ा, एक क्षत्रिय को नपुंसक कहना तो गाली देने जैसा है, उसके लिए मर जाने जैसा है। तो इसका कठोर शब्द का प्रयोग किया भगवान ने, पहले ही कर दिया शुरू में ही बात करते समय। तो यहाँ भी वो कह रहे हैं कि भक्ति कैसी होनी चाहिए, अर्जुन अव्यभिचारिणी, अव्यभिचारिणी बुद्धि हो, और वो विविक्त देश सेवित्वम, जो एकांत का सेवन करने में रुचि रखे, और जन संसादी अरति, उनमें रति ना रहे। अरति, अरति, रति मैंने इंटरेस्ट, हमारा इंटरेस्ट है बहुत, देखें दुनिया में क्या हो रहा है। तो हम न्यूज देखे ही जा रहे हैं सुबह से रात तक, अखबार चाटे ही जा रहे हैं सुबह से रात तक, सोशल मीडिया पे बस एक मुठा घुमाए जा रहे हैं, कभी रील देख रहे हैं, कभी स्टोरी देख रहे हैं, पोस्ट देख रहे हैं, इसकी दुनिया में क्या हुआ, उसके घर में क्या हुआ, आदमी यही देखे जा रहा है। क्यों इतना सोशल मीडिया पे है? इसीलिए ये देखने के लिए कि औरों के जीवन में क्या हो रहा है।
अधिकतर लोग तो यही कर रहे हैं, कुछ नहीं, सर्फिंग कर रहे हैं खाली बैठे। क्या हो रहा है, क्या काम आ रहा है, अखबार पढ़ के कुछ जीवन पर परिवर्तन आ रहा है? नहीं, पढ़ रहे हैं बस। पड़ोसी के घर जाके देख रहे हैं उनके घर क्या हो रहा है। जब ये जमाने नहीं थे इंटरनेट के और फोन के, स्मार्टफोन के, तो यही होता था, घर घर जाके एक दूसरे का भेद लेना। अच्छा आपके घर क्या हो रहा है, आपके घर क्या हो रहा है? अरे भाई बैठो अपना भगवान के साथ। नहीं बैठता इंसान, ये व्यभिचार करता है, इधर उधर जाके जगह जगह मुंह मारता है, कर नहीं पाता। अगर कर लेता, आसान होता तो कर ही चुका होता, है ना। तो इसीलिए भगवान ने कहा, हे अर्जुन, ये सूत्र, ये 20 गुण साधक के जीवन में होने चाहिए। देखो अब 11वें में भी ले लो तो एक बार कवर हो जाएंगे 20। 11वें में क्या है, पढ़ लो जरा, एक दिन कोई भी श्लोक पढ़ दो जरा। अध्यात्म ज्ञानम नित्यत्वम, अध्यात्म ज्ञान में नित्य रूप से रमे रहना, और तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम, और तत्व ज्ञान को बार बार देखना। गुरु जी ने योग की एक प्रक्रिया दी, नई योग की, इसका नाम दिया प्रज्ञा योग। जैसे सूर्य नमस्कार है वैसे प्रज्ञा योग दिया। प्रज्ञा योग में परम पूज्य गुरुदेव ने 16 आसनों की सीक्वेंस बनाई। और देखो हमारी जड़ बुद्धि, हम आसन तक सीमित रह गए, वैसे आसन 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 आसन। गुरु जी ने उससे पहले और बाद में प्रज्ञा योग की व्याख्या करते हुए लिखा, बेटा आसन तो बहुत थोड़ा सा प्रभाव देते हैं, इससे पीछे 2 साधनाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। कौन कौन सी? तो बोले एक आत्मबोध की साधना, एक तत्वबोध की साधना। देखो गुरु यही करता है, कौन गीता इतनी पढ़ पाएगा, समझ पाएगा? हर एक के लिए संभव नहीं। हम ही लोग कहाँ समझ पा रहे हैं, उतार पा रहे हैं जीवन में। निरक्षर व्यक्ति क्या करेगा? जिसे संस्कृत नहीं आती वो क्या करेगा? जिसे हिंदी नहीं आती वो क्या करेगा? इसलिए इस संस्कृति में जन्म लेना और इस भाषा को समझ पाना ही अपने आप में बहुत बड़ी कृपा होती है। कई जन्मों का फल होता है जब जाके मनुष्य, नहीं तो न जाने ये भाषा ही नहीं आएगी तो फिर कैसे समझेंगे। जिस भाषा में पुस्तक लिखी जाए उस भाषा में पढ़नी चाहिए कहा जाता है। जब उसका ट्रांसलेशन हो जाता है तो ट्रांसलेशन करने वाले के भाव भी जुड़ जाते हैं उसमें, क्योंकि वो अपनी समझ के आधार पर लिख रहा है। इसलिए होना तो यही चाहिए कि उनको एज इट इज उनकी ओरिजिनल वैल्यू ओरिजिनल भाषा में पकड़ जाए। तो गुरुदेव ने कहा आत्मबोध तत्वबोध की साधना क्या है, बड़ी सरल कर दी, इसी श्लोक को सरल कर दिया। बेटा सवेरे उठना तो आत्मबोध, आत्म माने सेल्फ, अपना बोध करना, मैं क्या हूं। नहीं जी हम तो बोध करेंगे मैं हूं। अपन ने देखा ना, अहंकार का मतलब क्या है, मैं हूं, मैं बना। और अभिमान का मतलब मेरा, मैं मेरा, मैं मेरा, मैं मेरा। ये विषम बुद्धि कहलाती है। कल बात हो रही थी ना विषम बुद्धि, विषम शब्द का मतलब ये था सम बुद्धि जो सबको समान देखती हो, भेद ना करती हो। विषम बुद्धि जो सब में भेद करती हो, डिफरेंशिएट करती हो। हे अर्जुन, भगवान को, परमात्मा को, यानी मुझे, भगवान इस तरह कह रहे हैं, हे अर्जुन मुझे, मैं बुद्धि से परे हूं, पर मुझे बुद्धि से ही जाना जा सकता है। दोहरा देते हैं बार बार ताकि याद रहे आपको और हमें खुद को भी। तो क्या हो रहा है, भगवान को कैसे बुद्धि से जाना जाए? बुद्धि से परे है पर बुद्धि से ही जाना जाए। कौन सी बुद्धि से परे है? इस व्यभिचारिणी बुद्धि से परे है, इस विषम बुद्धि से भगवान परे है। सम बुद्धि से जाना जा सकता है, फिर कण कण में दिखेगा। आज हम शाम में चर्चा कर रहे थे मंजरी दीदी और मैं, तो ऐसे ही चर्चा करते करते बात निकली कि मन कैसे सोचता है। मन कहता है, तो हम तर्क वितर्क कर रहे थे एक दूसरे के साथ, मतलब मंथन चल रहा था, तो दोनों तरह के विचार कर रहे थे, एक बुद्धि की दृष्टि से भी और दूसरी बुद्धि की दृष्टि से। तो एक विचार ये कह रहा है कि भाई देखो माया या संसार तो तुरंत अनुभव में आ रहा है। मीठा खाया मिठास आ गई, नमकीन खाया नमक आ गई, प्यास लगी पानी पिया प्यास बुझ गई, तो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मिल रहा है। भगवान बहुत मेहनत से मिल रहा है, भगवान को ढूंढना पड़ रहा है। ये एक तर्क है मन का, है ना। इस तरह का मन, मोटी बुद्धि तर्क करती है। कौन सी बुद्धि तर्क कर रही है? विषम बुद्धि, क्योंकि दोनों भेद देख रही है संसार में, और संसार को बनाने वाले में भेद देख रही है। और फिर विषम बुद्धि से सोचने लगे चलो अब इसका दूसरा पलड़ा देखते हैं क्या हो सकता है। तो वो बोली कह रहे भाई सोच कर देखो, वो ज्ञान प्रकट वाला अच्छा होता है। तो बोले जरा सोच कर देखो कि भगवान ने जो सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं जीवन के लिए, वो सबसे ज्यादा सुलभ बनी। जीवन के लिए जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वो सबसे सुलभ है और मुफ्त में उपलब्ध है। सांस सबसे महत्वपूर्ण है, इसके बिना नहीं जी पाएगा, हवा बना दी। प्यास थोड़ी कम लेकिन वो भी महत्वपूर्ण है, जल बना दिया, इसलिए उसको ढूंढने में थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। जो जितनी ज्यादा आवश्यक है वो उतनी सहजता से उपलब्ध है।
सोच कर देखिएगा, आप भी विचार करिएगा, और अगर आपको लगता हो कि नहीं ये बात नहीं बैठ रही तो फिर अपन मंथन कर लेंगे इस पर सोचिए कि जो जितना ज्यादा महत्व का है वो सबसे ज्यादा सहज उपलब्ध है। धन के लिए मेहनत करनी पड़ती है सुबह से शाम तक, तब तनख्वाह आती है आदमी के हाथ में। मजदूर मजदूरी करता है तो क्या, और कोई बैठ के काम कर रहा हो कंप्यूटर पे तो क्या, और कोई सिर्फ लेख लिख रहा हो तो क्या, जो जैसा काम कर रहा है लेकिन मेहनत कर रहा है, तुरंत नहीं मिल रहा उसको। भोजन करना हो, अरे पका पकाया भी होगा तो भोजन करने के लिए भी श्रम करना पड़ेगा। सांस लेने में आपको हमको भी कोई श्रम करना पड़ रहा है क्या? शांति से बैठे अपना कर रहे हैं स्वाध्याय, कुछ भी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन सांस सहज चल रही है। जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वो सबसे सहज कर दिया उसने। और क्रम देख लो पंच महाभूतों का, ऐसे ही है। जल की उपयोगिता है लेकिन सांस से कम है, इसलिए जल के लिए थोड़ा श्रम ज्यादा करना पड़ेगा। भोजन की आवश्यकता है, पृथ्वी तत्व की आवश्यकता है, लेकिन और श्रम करना पड़ेगा। अग्नि की आवश्यकता है तो पत्थर रगड़ना पड़ेगा, लकड़ी रगड़नी पड़ेगी आपस में, तब प्रज्वलित होगी। सहजता से नहीं मिलेगी, लेकिन हाँ उपलब्धता है उसकी, और मुफ्त में है, दे रही है प्रकृति, हर अणु में है अग्नि। तो परमात्मा सबसे महत्व की व्यक्ति है। अगर वस्तु की शब्द से कहें तो, वस्तु शब्द का प्रयोग करें, परमात्मा सबसे महत्व का वस्तु है और सबसे ज्यादा सहज उपलब्ध है। सबसे ज्यादा भोजन करने में भी श्रम करना पड़ रहा है, और चीजों में भी श्रम करना पड़ रहा है। माया के लिए संबंधित संसार के लिए कोई भी सुख लेना हो आपको, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ रही है। भगवान रूपी सुख लेने के लिए क्या मेहनत करनी पड़ रही है बताइए? एक ठंडी सांस इस कृतज्ञता के भाव से आ जाए, मैं जीवित हूँ, भगवान ने मुझे एक दिन और दिया। एक फूल को खिलते देख ले तो आ जाती है, किसी को 2 पैसे दे दें या मुझे भोजन करा दें तो आ जाती है, किसी के सर पे हाथ फेर दें, एक पशु के सर पे हाथ फेर दीजिए, बस प्रेमरी भाव से हो गया परमात्मा से आलिंगन। भक्त प्रहलाद जी ने कहा है, भागवत जी में पढ़िए कि मनुष्य से ही नहीं, सभी प्राणियों से, और प्राणियों से ही क्यों, चर सभी से। पत्थर में भी तुम देख सकते हो उसकी उपस्थिति को। ये तत्वबोध की साधना है, आत्मबोध और तत्वबोध। आत्मबोध ये कि मैं क्या हूं, मैं वही हूँ, ठीक। अब मैं वही हूं तो फिर सब वही है, मैं भी वही हूँ। ऐसा थोड़ी कि मैं वही हूँ आप नहीं है, सब कुछ वही है। तो फिर जब सब कुछ वही है तो फिर सबका दर्शन करना, उसमें सब में उसका दर्शन करना। तत्वमसि, तत्वमसि, है ना, तुम वही हो, और फिर उसके बाद में सब वही है। गायत्री शक्ति यहाँ पे आई, आप शांति कुंज कभी आइए तो वहां पे गायत्री माता का जो मंदिर है ना, पूरे दिन बहुत छोटा सा मंदिर बनाया है, बहुत ही छोटा सा, लेकिन मंदिर की साइज से थोड़ी मंदिर की कोई वो बात होती है। मंदिर भव्य नहीं दिव्य होना चाहिए, गुरु जी हमेशा कहते थे। आप कहीं जाइए बड़े बड़े भव्य मंदिर होते हैं, भव्य मंदिरों में से ज्यादा दिव्यता होनी चाहिए, वहां भव्यता नहीं दिव्यता हो। जीवन में भी भव्यता नहीं दिव्यता होनी चाहिए। ये जीवन एक मंदिर है, आदमी इसे भव्य बनाने में तुला है, सजाने पे, ये करने में, वो करने में, इसे दिव्य बना ले, इसमें देवत्व जगा ले, पहले से है उसको और जागृत कर ले। तो वहां पे गुरुदेव ने मंदिर जब बनाया और माता जी की प्राण प्रतिष्ठा करी, गायत्री माता जी की, तो उसके बाद में वहां 5 दर्पण लगवा दिए और उसके ऊपर लिखवा दिया भटका हुआ देवता, और ये कह दिया कि मनुष्य भटका हुआ देवता है। बेटा इसमें जो तुम्हें दिखेगा ना वो भटका हुआ देवता है। कौन? हम ही देखेंगे कांच में खुद को। तो वहां पर हमारे जैसे मूर्ख जाते हैं तो अपने बाल बनाने लग जाते हैं, अपनी शक्ल देखने लग जाते हैं ठीक दिखने के लिए, कपड़े ठीक दिखने के लिए, क्योंकि बनाया वो किस लिए था, हम अपनी बता रहे हैं गंदगी। यही करता है इंसान। 5 दर्पण लगा दिए गुरुदेव ने, और पहला दर्पण क्या कह रहा है? कोई भाई बंधु कभी गए हो तो बताएं, पहला दर्पण क्या लिखा है गुरु जी ने? कोहम का उत्तर लिखा है, जो बार बार अपन चर्चा में लाते हैं, सोहम, सोहम। कोई गया शांति कुंज आप में से, अभी जो उपस्थित है उनमें से? हाँ जी भैया गए तो हैं। याद नहीं होगा। हाँ अच्छा याद नहीं है। अहम ब्रह्मास्मि और ये को सोहम और ये सब था उसमें। अच्छा, उसका एक क्रम है, वो क्रम में है बात। वो क्या है, श्वेत केतु की कथा है। वो अपने पिता याज्ञवल्क्य से पूछे कि वो गुरु भी थे उनके पिता, पहले गुरु और पिता ही ऐसे प्रमाणिक हुआ करते थे। तो उन्होंने कहा कि गुरुजी, पिताजी बताइए क्या तरीका है? बोले बेटा तरीका तो वही है, तुम जाओ बस करो, साधना करो, हो जाएगा अपने आप।
हर आदमी फल की इच्छा करता है, तो उन्होंने फल पूछना चाहा। बोले फल तुम्हें खुद फल श्रुति हो जाएगा जब, तो खुद पता लग जाएगा, तुम खुद लौट के आओगे, बताओगे। तुम जाओ साधना करो, बस जो बताइए उस पर करो, हो जाएगा। थोड़े समय बाद श्वेतकेतु वापस आए, उन्होंने कहा कि गुरुजी मिल गया उत्तर। क्या बोला बेटा? सोहम, सोहम, ये आंसर मिला मुझे। हाँ बेटा ठीक है, लेकिन अभी अधूरा है, जाओ। अरे मैं क्या हूँ इसका उत्तर ढूंढने गए थे, हमें उत्तर मिल गया, सोहम, बात खत्म हो गई, मैं वही हूँ। नहीं अभी अधूरा है, फिर जाओ। फिर दोबारा जाके आए थोड़े दिन बाद, अब सोहम, मैं वही हूँ। तो फिर प्रश्न ही मन में आता है ना कि फिर वह क्या है। तो फिर वो आए, सोहम शिवोहम, शिवोहम। हाँ बेटा बहुत अच्छा, बढ़िया, बहुत बढ़िया, वापस जाओ। अरे गुरुजी अब तो हो गया शिवोहम। नहीं अभी पूरा नहीं हुआ, अधूरा है। शिवोहम मतलब मैं शिव, मैं कल्याणकारी हूँ। शिव मैंने कल्याणकारी, ब्रह्मा विष्णु महेश वाले शिव नहीं, शिव मैंने कल्याणकारी, ऊर्जा की बात हो रही है। मैं वही हूँ। वह क्या है? वो शिव है, कल्याणकारी है, तो मैं भी कल्याणकारी हूँ। शिवो अहम, मैं शिव हूँ। फिर वापस गए, फिर वापस आए, तीसरी बार खूब तपस्या करके आए। पिताजी इस बार तो उत्तर मिल गया, सोहम शिवोहम सच्चिदानंदोहम, मैं सच्चिदानंद हूँ, परमात्मा का स्वरूप हूँ। परमात्मा भी कल्याणकारी है, चैतन्य है, मैं भी वही हूँ। वो भी सतोगुणी है, मैं भी सतोगुणी हूँ, सच्चिदानंद। ठीक, गुरु जी अब तो हो गया पूरा लेसन? नहीं बेटा पाठ पूरा नहीं हुआ, दोबारा जाओ। अरे फिर भेज दिया। लेकिन देखो शिष्य कितना अच्छा है? समर्पित होता है तो गुरु जो कहता है वो करता है। हर शिष्य को भेजता भी नहीं गुरु ऐसे। ये होना चाहिए, शिष्यत्व होना चाहिए। गए चौथी बार, सोहम शिवोहम सच्चिदानंद। फिर आए, फिर बोले अयम आत्मा ब्रह्म, यह आत्मा ब्रह्म है। अब वाणी बदल गई, देखो भाव बदल गया। अब तक मैं चल रहा था, सोहम मैं वही हूँ, शिवोहम मैं कल्याणकारी हूँ, सच्चिदानंद मैं सच्चिदानंद हूँ। अब मैं छूट गया, चौथी बार आए तो क्या बोले? अयम आत्मा ब्रह्म, यह आत्मा, यह आत्मा ब्रह्म है। अब मैं चला गया। राजी अब हो गया पाठ पूरा? नहीं बेटा अभी भी नहीं हुआ, थोड़ी साधना और कर, अगले पायदान पे पहुंचेगा। फिर गए, श्वेतकेतु लौट के नहीं आए, क्योंकि 5वें पद को प्राप्त करने के बाद लौटने की आवश्यकता ही नहीं रही। 5वां पद क्या है? तत्त्वमसि, तत्त्वमसि, तुम वही हो। तत्व, सिर्फ सब जगह ये तत्व ही है, इसीलिए मंत्र ही वहीं से शुरू हो रहा है, इसलिए मंत्रों की श्रेणी में महामंत्र कहा गया। तत्सवितुर्वरेण्यम, वह जो सविता है वही सब कुछ है। तत्त्वमसि, तुम वही हो, सब कुछ वही है, खत्म बात। अब हर जगह परमात्मा सत्ता। तो अभी क्या कह रहे थे आपसे कि सब में उसको देखना, आत्मबोध तत्वबोध की साधना। मैं वही हूँ, आत्मबोध, मैं क्या हूँ? मैं वही सब कुछ हूँ, कल्याणकारी हूँ। दिन भर आप इसका, सुबह उठते ही चारपाई गुरुजनों का, बेटा ये एक ऐसी साधना तुम्हें दे रहे हैं जिसमें कोई बंधन नहीं रख रहे हम, और सभी कई ऐसी वो हैं साधना पद्धतियां, पूजन की पद्धतियां, उपासना की पद्धतियां, जहां आप क्या वस्त्र पहन रहे हैं, किस आसन में बैठे हैं, किस पोस्चर में बैठे हैं, टाट पे बैठे हैं कि कंबल पे बैठे हैं, ये सब महत्वपूर्ण होता है, एक एक कर्मकांड महत्वपूर्ण होता है। लेकिन बेटा एक ऐसी साधना दे रहे हैं जो आने वाले समय के लिए महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि मनुष्य के पास इतना समय नहीं है। तो वो ये जरूर कर ले, क्या कर ले? सुबह उठते ही पहला काम, हाथ जोड़कर कह रहा हूँ आप सबसे, खुद से भी कह रहा हूँ कि हम सुबह उठ के क्या करें? आत्मबोध, मैं पति हूँ क्या, मैं पिता हूँ क्या, पुत्र हूँ क्या? नहीं, ये सब नहीं, मैं वही हूँ। क्या हूँ? कल्याणकारी हूँ, शिवो हूँ, सच्चिदानंदो हूँ। तो अब मैं वही हूँ, तो मेरा दिन भर का कलाप कैसा होना चाहिए, कार्यकलाप कैसा होना चाहिए, क्रियाकलाप ऐसी होनी चाहिए कि मेरे माध्यम से अच्छे काम हो, कल्याणकारी हो, शिवत्व हो, होना चाहिए। और रात में तत्वबोध की साधना। तत्वबोध की साधना क्या मैं दिन भर ये चीज कर पाया कि नहीं? उदय लिखते हैं, बेटा तत्वबोध की साधना करते समय ये देखना कि तुम अगर दिन भर कर पाए हो तो अपने को शाबाशी दे लेना, शाबाश बहुत अच्छा किया, और नहीं करो तो दंड भी देना। उदाहरण के तौर पर देते हैं, मान लो तुम्हें नींद आ रही हो और तुमने दिन में अपना संकल्प तोड़ लिया हो, तुम क्रोध कर लिए, अहंकार में चले गए, आसक्ति में चले गए, वासनाओं में लिप्त हो गए, जो भी, तो फिर अपना मूल्यांकन करके खुद को दंड देना। तो एक उदाहरण देते हैं, बोले तुम्हें नींद आ रही हो तो 1 घंटा पैदल चलना घर में, नहीं सोने नहीं देंगे शरीर को, थका हो कितना भी, मन तेरे को ये दंड मिलेगा, तू आराम करना चाहता है लेकिन तूने बदमाशी करी, तेरे को दंड मिलेगा, तो थोड़ा सा उसको दंड भी दो। देखो मन का ना दमन नहीं करना चाहिए, शमन करना चाहिए। लेकिन दमन क्या है? दम घोट देना,
हम लोग दम घोटने पे आ जाते हैं, सडनली हम अब नवरात्र आ रहे हैं 9 दिन हम ये कर लेंगे। अरे भैया धीरे धीरे अभ्यास करते हैं। अभी कल एक बहन ने कहा कि भैया मैं साधना पद्धति में ऑल्ट्रेशन करना चाहती हूँ, उपवास करना चाहती हूँ, थोड़ा बताओ क्या कर सकते हैं, अस्वाद भोजन करें या एकदम निराहार रहें, कैसा करें। तो वही हमने उनसे कहा कि आप अपनी क्षमता देखो और अपना काम देखो, हर चीज के लिए ऊर्जा आवश्यक है। और अगर अभी अभ्यास नहीं है तो लंबा अभ्यास हो गया है कि शाम करने का, तो करिए, कोई दिक्कत नहीं है। बिना पानी बिना भोजन के भी सिर्फ पानी पे रहा जा सकता है। लेकिन नहीं है तो फिर धीरे धीरे शनै शनै पढ़िए। ये अपनी देखनी चाहिए। सरल प्रश्नों को पहले हल करिए, मुश्किल प्रश्न के ऊपर अपनी ऊर्जा गंवा देंगे, थक जाएंगे। इसलिए धीरे धीरे शुरू करिए। इसलिए ये जो 20 गुण है, तत्व दर्शन करना, आत्मबोध तत्वबोध से शुरू करके देखो। बुद्धि को व्यभिचारिणी न बनने दो, एक जगह एक निष्ठ लगाओ। एक निष्ठ वो तभी होगी जब किसी चीज का चिंतन मनुष्य बार बार करता है तो मन वहीं बैठता है, वहीं बैठता है, वहीं बैठता है। चिंतन नेटफ्लिक्स का करेगा तो नेटफ्लिक्स के पीछे जाएगा, चिंतन अमेजोन प्राइम का करेगा उसके पीछे जाएगा, चिंतन भगवान का करेगा भगवान के पीछे जाएगा, स्त्री का करेगा स्त्री के पीछे जाएगा, बच्चे का करेगा बच्चे के पीछे जाएगा, धन का करेगा धन के पीछे जाएगा। तय कर लो जाना कहाँ है। ये तय करना सुबह उठ के कि मुझे आज के दिन जाना कहाँ। एक ही दिन का जीवन है, कल की गारंटी नहीं है। मैं इसे क्षमा करना, जीवन कठोर है और इतनी अनिश्चितता में जी रहे हैं हम, तब तो और भी कठोर है। इसलिए भगवान कहते हैं, गुरुदेव कहते हैं, बेटा ज्यादा लंबा नहीं अपनी योजना बना, लेकिन एक एक दिन की योजना तो बना सकता है। एक दिन का जीवन तय करें और आज का दिन कल से श्रेष्ठ बने, इसकी योजना बनाएंगे। बस इतनी योजना बनानी चाहिए। क्या खाएंगे इसकी योजना बनाते ना। अरे आज जो खाया उससे बेहतर कल खाएंगे। अरे ये तो कल ही खाया था, आज ये नहीं खाएंगे, करते ना सुबह। अरे इतने दिन से ये खा रहे हैं, आज थोड़ा सा नया बनाते हैं। मनुष्य वहां चेंज करता है ना, अपग्रेड करता है। यहाँ भी कर ले अपग्रेड, क्या दिक्कत है, करना चाहिए, ये तो जरूरी है। तो और ज्यादा जीवन निखर जाएगा। लेकिन हमारी क्या है, बुद्धि भ्रष्ट है, तो हम मानते नहीं। आसक्ति में फंसे हुए हैं, अहिंसा में फंसे हुए हैं। आदमी करता नहीं है। दोष का अध्यास करिए। देखो फिर से आ जाओ, पिछले वाले श्लोक पे आ जाओ। कौन सा? 9वां। पुत्र दारु गृह आदिशु, ये सब में और इनमें घनिष्ठता ना होना और चित्त का नित्य सम रहना। हम क्या करते हैं, आसक्त हो जाते हैं। आसक्ति क्यों आ गई? आसक्ति इसी वजह से आई। आसक्ति हुई क्यों? सबसे पहले आसक्ति में अटैचमेंट। अटैचमेंट हुई क्यों? क्योंकि हमने गुणों का अध्यास किया। गुणों का अध्यास किया। भगवान क्या कह रहे हैं? दोष दर्शन करो। 13/9 दोष दर्शन करो। किसमें? इन सब चीजों में। तो देखोगे कि इन सब में दोष है तो इनसे दूरी बनेगी। इस देह में दोष है, इस देह से दूरी बनाओ। दोष ये है कि कभी भी चली जाएगी। सेवक है, अच्छी बात है, वो पॉजिटिव चिंतन करना चाहिए। लेकिन एक तरीका है, एक तरह से ना नेगेटिव मोटिवेशन में, कि हम इन चीजों से विरक्त कैसे हों, छूटे कैसे। लेकिन नहीं छूटता इंसान, माया बड़ी प्रबल है। ये कह के छोड़ना भी नहीं कि माया प्रबल है। अपना पुरुषार्थ करना है और गुरु से प्रार्थना करनी तो हो जाता है, धीरे धीरे बनने लगता है ना। तो ये षड विकार से मनुष्य को मुक्ति मिलने लगती है। 9/22 खोलो, पढ़ दे जरा नीलम। 9/22। जिनके पास गीता जी नहीं है वो प्लीज रखा करिए। डिजिटल मोड वाली नहीं, गीता खरीद लो। इतना अच्छा जब मिल रहा है, इतना प्रसाद अपने को भगवान का, तो खरीद लेनी चाहिए। कभी उठाएंगे, पलटेंगे, खुद पढ़ेंगे। 9/22। हाँ हाँ पढ़। हाँ अध्याय का। हाँ 9/22, 9वां अध्याय 22वां श्लोक। तुरंत खुलना चाहिए। हाँ अनन्या वाला। हाँ वही वही अनन्य, अनन्य भक्ति। चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्य अभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। और अगर आप इसकी घटना देखो, ये कब घटित हो रहा है, तो 700 श्लोक की यात्रा है गीता जी की। ये लगभग बीच में खड़ा है, आधी गीता हो गई है यहाँ पे, लगभग बीच में खड़ा है श्लोक। हाँ फल इसको पढ़ दो, भाव पढ़ दो जी। जो अनन्य प्रेमी भक्तजन मुझ परमेश्वर को निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम भाव से भजते हैं, उन नित्य निरंतर मेरा चिंतन करने वाले पुरुषों का योगक्षेम मैं स्वयं प्राप्त कर देता हूँ। योगक्षेम किसे कहते हैं? जो हमारे से कर्म हुए उनका फल
भगवान कितनी बड़ी बात कह रहे हैं, कितना बड़ा वचन कह रहे हैं, एक तरह से वचन ही दे रहे हैं ना, प्रॉमिस कर रहे हैं अनन्य भक्ति से। अनन्य भक्ति, उसी बात को यहाँ साधक के गुणों में कहा, अनन्य व्यभिचारिणी बुद्धि नहीं होनी चाहिए। लेकिन अनन्यता क्यों चली जाती है? अनन्यता क्यों चली जाती है? कौन ले जाता है हमारी अनन्यता को? ये व्यभिचारी क्यों हो जाती है बार बार? संकीर्णता, हमारी संकीर्णता। हमें इतना ज्यादा नैरो माइंडेडनेस है, हमारी स्वार्थपूर्ण संकीर्ण, गुरुदेव तो कहते थे संकीर्ण स्वार्थपरता। करेला और नीम चढ़ा, नीम के पेड़ पे अगर करेले की बेल चढ़ जाए तो और कड़वी हो जाती है। वैसे ही मनुष्य के अंदर स्वार्थी तो था ही, संकीर्ण और हो गया, तो मतलब और ज्यादा बुरा हो गया, उसकी तो गति बिगड़ गई। स्वार्थी भी था, संकीर्ण भी हो गया, धृतराष्ट्र हो गया। फिर वो शब्द का अर्थ ही यही है, धृतराष्ट्र। धृत मैंने धारण करने वाला, जो उसको पकड़ ले। पकड़ लिया उसने राष्ट्र को, नहीं हम अपनी राजगद्दी नहीं छोड़ेंगे। विदुर जी गए, विदुर जी बोले भैया हैं मेरे बड़े, इनको समझाना चाहिए, मैं इनका सलाहकार भी हूँ उस दृष्टि से भी और भाई की दृष्टि से भी। सलाहकार की दृष्टि से राजा का सलाहकार है तो एक सीमा में बोलेगा, लेकिन विदुर जी के पास जब ये समय एक ऐसा धर्म संकट आ गया, नहीं अब तो समझाना ही चाहिए, ये दुर्योधन खत्म कर देगा पूरे वंश को। और दुर्योधन नहीं है इसका कारण, इसका कारण धृतराष्ट्र है, धृतराष्ट्र का अंधापन है। तो धृतराष्ट्र के पास गए, नींद में से जगाए और उनसे कहा कि ये दोष तुम्हारे घर में आ गया है, ये विष तुम पाल रहे हो, ये तुम्हारा बेटा नहीं है, बेटा बन के आ गया है, इससे विमुख हो जाओ, समय रहते हो जाओ, नहीं तो तुम श्रीहीन हो जाओगे। और हो भी गए। धृतराष्ट्र के पास क्या बचा फिर? कुल पे रोने वाला कोई नहीं बचा। और इतना ज्यादा आसक्ति थी और इतनी ज्यादा जड़ता थी, देखो मनुष्य में कितनी ज्यादा आ जाती है। प्रसंग आता है महाभारत में कि महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया तो विदुर जी से रहा नहीं गया। संत है ना, संत कैसे रहेगा? तो गए वापस से और महल में गए, आधी रात अंधेरा हो गया तो उनसे रहा नहीं गया, सवेरे होने का भी वेट नहीं हुआ। धृतराष्ट्र और गांधारी सो रहे थे, गांधारी ने पट्टी खोल दी थी, पता ही है आपको, दुर्योधन को वर देने के लिए। तब दोनों सोए हुए थे। तो ऐसे समय पर भी जहाँ भैया भाभी सो रहे हों, जाके उनसे रहा नहीं गया, उन्होंने दरवाजा पीटा, दरवाजा खुलवाया और बोले आप, मतलब एकदम कड़वा सच वो बोला है उन्होंने, कड़वी बात बोली है बड़े भाई से, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, नहीं समझ रहे और धर्म के हित के लिए नहीं समझ रहे तो समझाना पड़ेगा कि आप कितने निर्लज हैं, आप सो कैसे सकते हैं, आपको नींद कैसे आ सकती है? पूरा कुल आपका खत्म हो गया आपके अंधेपन में दोनों के। अरे अब तो अपने कर्मों का सुधार करने की सोचो, अब तो वानप्रस्थ लो, अब तो छोड़ो महल का ये सिंहासन और महल का ये राजपाट। राजपाट तो छोड़ दिया था, चलो धृतराष्ट्र को दे दिया था हारने के बाद, लेकिन फिर भी सोने के पलंग पे सोए हुए, उठो भाई, कहाँ तुम राजमहल में बैठे हो, सो रहे हो आराम से, अभी भी तुम्हारी आत्मा ने व्याकुल नहीं हो रही? आदमी इतना निर्लज हो गया है, इतना ज्यादा हम गलतियां कर चुके हैं, पाप कर चुके हैं, फिर भी हम भगवान की तरफ हमारी बुद्धि नहीं जाती, फिर भी हम उसी में जा रहे हैं। मंदोदरी ने कहा अरे पतिदेव, तुम्हारा बेटा मेघनाथ, वन ऑफ योर सन्स, कितना बड़ा कुटुंब था, 1,00,000 पूत 1.25 लाख नाती, गांव देहात में कहावत है रावण के खानदान के लिए। 1,00,000 पूत थे, पूत माने बेटे, 1.25 लाख नाती, उनके बच्चे, ताकि घर दिया न बाती। आज उसके घर कुछ भी नहीं, कोई रोने वाला नहीं बचा। मंदोदरी ने कहा पतिदेव आपकी चर्चा तो बाद में, क्या गुण गाऊं मैं आपके, आपके प्रताप के हैं? आपका बेटा अकेला मेघनाथ की बात करूं तो मेरे से थक जाऊंगी कहते कहते, अकेले इंद्र को जीत लाया। आपका प्रभाव, आपका प्रताप तो क्या कहें, दिग्गज डोल जाते थे। रावण जब हुंकार भर लेता था, कहते थे भगवान शिव की भ्रुकुटी तन जाए तो भी बच जाएगा इंसान, लेकिन रावण की त्रिकुटी बन जाए तो दिक्कत है। रावइति इति रावण, है ना, रू धातु से बना रावण शब्द, रू धातु से अणांत प्रत्यय हुआ और लूट लग गया उसमें, तो उससे रावइति बन गया। संसार त्राही त्राही करता था, संसार त्राही त्राही करता था। रायवितुम शीलम यस्य स रावणः, ये कहा गया रावण के लिए। रावण शब्द की उत्पत्ति देखो तो न से अण हो गया, वहां पे संस्कृत के जानकार हैं वो ज्यादा अच्छे से बता पाए। तो लूट लग गया वहां पे,
इसलिए न करना हो गया रावण। तो क्या मतलब है पता है लिटरली शब्द का रावण का, जिसके कहर से इतना ज्यादा वो उसका कहर होता था कि त्राहिमाम हो जाती थी, पूरी धरती त्राहिमाम करती थी, इसलिए उसका नाम रावण रखा गया। रावण उसके कर्मों से कोई रोने वाला नहीं बचा उसके। तो मनुष्य इतना भूल करने के बाद भी अपनी संकीर्णता की वजह से, अपने स्वार्थ की वजह से अपने कुल का नाश करने को तैयार है, मतलब लेकिन अपना अहंकार भी छोड़ रहा। तो अब हमें देखना ये 20 गुण उन्होंने अहंकार से शुरू किया, कहीं से तो हम पकड़, और भगवान कह रहे हैं कि मैं तुम्हारा योग क्षेम वहन कर लूंगा। 9/22। सूरदास जी अंधे थे उस समय, इतना मुसलमानों का अत्याचार होता था, तो लाठी लेके भटकते 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 युद्ध क्षेत्र में पहुंच जाते थे, भगवान उनकी लाठी लेके उनको बचाने आते थे। कहीं गिर जाते थे तो बचाने आते थे, उठाने आते थे। पद खत्म कर दिया, नहीं लिख पाए, जीवन अंत समय में आ गया, तो भगवान ने लिखा, ये भगवान करता है। एक राजा हुए, भगवत जी में कथा थी उनकी, अम्बरीश, राजा अम्बरीश, शायद आप में से किसी ने नाम सुना हो। कहते हैं उनके पास कोई फौज वौज नहीं थी, और उनके जैसा समृद्ध राजा नहीं हुआ इस धरती पे, और हुआ भी हो तो बिना फौज के नहीं हुआ। जिनके पास से श्री जी कभी गई नहीं, वैभव ही वैभव, नाम ही नाम, और उनको भगवान ने अपना सुदर्शन गिफ्ट कर दिया था, ये मेरा सुदर्शन चक्र, ये रक्षा करेगा आपके राज्य की। तो उनके राज्य में यदि शत्रु आना तो दूर की बात, अभी जो षड विकारों की बात करें, देखो ये कथाएं हैं, इनके अंदर का मर्म समझना चाहिए। किसी भी स्टोरी का मॉरल नहीं समझ में आया तो स्टोरी कितनी भी समझ में आ गई, फिर आदमी की मोटी बुद्धि सोचती है कि ये सही है कि नहीं है, हुई थी कि नहीं हुई थी, उस पर प्रश्न उठाती है। अरे उसमें से लेसन लो, सीखो, और जहां खड़े हो अपने जीवन की स्टोरी लिखो ना, कहाँ दूसरी स्टोरीज की प्रामाणिकता में जा रहे हो, लेकिन उसमें सीख है, उसको सीखो। तो भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र किसको दिया? जो अम्बरीश होगा उसको मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। और फिर वो करता क्या था कि जैसे प्रजा जो थी, शत्रु तो बहुत दूर की बात, उनकी प्रजा में भी किसी के मन में अगर षड विकार में से कोई विकार आ गया, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, वो वहीं शांत हो जाता था। सुदर्शन की कृपा से अपने आप शांत हो जाता था सुदर्शन चक्र। तो हमें भगवान की ऐसी कृपा रही है भक्तों पर। कल आपको बता रहे थे नरसिंह दास जी, नरसिंह मेहता जी, कितना भगवान 52 बार उनके जीवन में लीला करने आए, बार बार आता है भगवान मदद करने, किसी ना किसी रूप में, किसी ना किसी तरीके से करता ही करता है। और आपके जीवन में भी आया ही है, प्रमाणित तौर पर आया होगा, हम लोगों ने कभी ना कभी अनुभव जरूर किया होगा। लेकिन हमें वो भक्ति नहीं आती है, वो भक्ति आ जाए तो हो जाएगा। भक्ति आ जाए तो छोटी सी गिलहरी को भी भगवान प्रेम से देखते हैं। वो ये थोड़ी देखते हैं कि किसने कितना बड़ा पत्थर उठा के सेतु बनाया, किसने किस भावना से काम किया। ये है बात। कोई प्रश्न जिज्ञासा हो तो ले लो, समय हो गया काफी, बाकी बात फिर कल करेंगे। तो अनंता, अनंता, अनंता माने जो एक निष्ठ बुद्धि हो गई, अव्यभिचारिणी बुद्धि हो गई। और दूसरा, ये अनन्यता कैसे चली गई? अनन्यता चली गई संकीर्णता की वजह से। तो अपनी संकीर्णता को हम त्यागे। एक भजन आता है प्रज्ञा गीत, श्री राम भक्ति ऐसी श्रद्धा उभारती है, निष्काम भाव शबरी ऋषि पथ बुहारती है। शबरी की भक्ति देखो, निष्काम भाव से। गुरु ने कह दिया कि आएंगे, जब आएंगे देखेंगे, हम तो रोज पथ बुहारेंगे, आएंगे किसी ना किसी दिन तो करेंगे, आएंगे, कभी आएंगे, मेरे गुरु ने कहा तो जरूर होगा। कब होगा मैं प्रतीक्षा करूंगी, और अपना बस अहर्निश अपना उसी समर्पण भाव से रोज, नहीं रोज मायूस हो जाते हैं, आज तो नहीं आए, आज तो नहीं आए, आज तो नहीं आए, ऐसा नहीं करती शबरी। भक्त मायूस नहीं होता इस बात से, उसको हमेशा अनुभव करता है, बस स्थूल रूप में आना बाकी है, बाकी तो अनुभव कर ही नहीं है। निष्काम भाव से, कोई कामना नहीं, कोई अंदर अहंकार नहीं। दूसरे लोग मजाक उड़ा देते थे, बुढ़िया पागल है, बिलनी के घर कोई आएगा क्या, वो भी भगवान। और जटा रखने वाले, लंबे दाढ़ी रखने वाले, चुटिया बनाने वाले, जनेऊ पहनने वाले, खुद को साधु कहने वाले लोग ही मजाक उड़ाते थे। बाहर का कोई नहीं मजाक उड़ाता था, वही लोग उड़ाते थे, आसपास के आश्रम वाले। फिर भी करते थे, मेरे गुरु कह के गए, नवदा भक्ति का ज्ञान देके भगवान ने उनको मोक्ष दे दिया। बड़ा सुंदर गीत है वो, बड़ा प्यारा है। गाए जटायु ने थे कब भक्ति के तराने, गाए जटायु ने थे। जटायु जी कोई भजन नहीं करते थे भगवान का,
आप सब जानते हैं रामायण में जटायु जी का कितना बड़ा योगदान है, और जटायु जी को कितना बड़ा गति भगवान ने दी। दशरथ जी को गोद में नहीं रखा, दशरथ जी को गोद में नहीं रखा। जो सूक्ष्म दृष्टि रखते हैं, बुद्धि रखते हैं, वो समझ पाएंगे भगवान छोड़ के चले गए थे दशरथ जी को। वो तो सब लीला दिख रही है बाहर, वनवास छोड़ के चले गए थे, ये श्राप था, ये था, वो था। भगवान तो थोड़ी श्राप काम कर रहा है, लेकिन उसके पीछे बड़ी लीला थी। किसी और दिन बात करेंगे, समय ज्यादा हो जाएगा, नहीं तो कहानी लंबी है कि भगवान उनको छोड़ के खुद गए थे। जहां अहंकार आ गया, गोपियों को छोड़ के चले गए, लीला कर दी राधा जी ने, कृष्ण जी चले गए। लेकिन देखो, जटायु जी को गोद में रख के पिता के समान धन्य कर दिया। गाए जटायु ने थे कब भक्ति के तराने, श्री राम को गिलहरी पहुंची न जल चढ़ाने, पर भक्ति भावना से जीवन संवारती है, जीवन संवारती है। निष्काम भाव शबरी, निष्काम भाव शबरी, ऋषिपथ बुहारती है, श्रद्धा उभारती है। और उसमें बड़ा एक सुंदर आता है, हनुमान चालीसा में जब थे सत्संग कर रहे थे तभी गीत कई बार गाया गया कि हनुमान जी ने कौन सी माला जपी थी बताओ। भगवान का काम किया था, माला भी जपते थे, ध्यान करते थे भगवान का, लेकिन भक्त को भगवान का, हमें भगवान का काम करना चाहिए और उसी में जीवन तर जाएगा, अपने आप हो जाएगा। निष्ठा रखें, बुद्धि इधर ज्यादा न भटके, जो कार्य करें भगवत प्रेम के नाते करें, भगवान के प्रेम के नाते करें, तो सद जाएगा जीवन। बहुत ज्यादा साधना उपासना जो है ना, कल भी बताया आपको, तो दूसरों में दोष देख रहे हैं, विषम बुद्धि रख रहे हैं, जहां मैं मेरा है वहां कल्याण नहीं हो सकता, वहां उपासना बांझ रह जाएगी, सारा जप यज्ञ कर्म सब धरा रह जाएगा। हनुमान भक्त ऐसे, कैसे भक्त के, हनुमान रावण के अंदर भगवान को देख के प्रणाम कर रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं। नहीं हम तो राम भक्त हैं, तुम रावण हो, दुश्मन हो, ऐसा नहीं, प्रणाम कर रहे हैं। ठीक, कण कण में हम देख पा रहे तत्वबोध की साधना हनुमान जी कितनी ऊंची थी। हनुमान भक्त ऐसे माला घुमा न पाए, श्री राम को पूजा पा केवट चढ़ा न पाए, इनका चरित्र पावन प्रतिभा निखारती है, श्रद्धा उभारती है। और इसी की अंतिम दो पंक्तियां आगे शांति पाठ करते हैं। वैसे तो इसमें और दो पद हैं, लेकिन एक ये जो भाव है ना इन श्लोकों में, वो इस प्रज्ञा गीत में है। बोलते हैं कि इनको प्रज्ञा गीत कहते थे, इससे प्रज्ञा की जागृति होती है, बुद्धि प्रज्ञा में बदल जाती है। ऐसे भजन नहीं है सिर्फ के जो आजकल डीजे पे बजा दिए जाते हैं। ये आते हैं जब शिवरात्रि आएगी, अभी दुर्गा पूजन का समय आता है, गणेश चतुर्थी आती है, ना जाने कैसे भोंडे भोंडे गीत डीजे पे बजा दिए जाते हैं। भक्ति के नाम पे लोग नाचने चले जाते हैं वहाँ पंडालों में, चढ़ावा चढ़ाने, ये करने वो करने, सिर्फ मनोरंजन रह गया है। बड़ा सुंदर गीत है। उसमें आगे लिखते हैं, जिन्होंने भी रचा हो उनको नमन, उनकी चेतना को। 12 बरस जगे तो लक्ष्मण में शक्ति आई। अगली पंक्ति भरत जी को समर्पित है, आसक्ति को समर्पित है। असक्त बनो, भगवान ने कहा है। शासक भरत बने पर आसक्ति छू न पाई, तब श्रेष्ठ भक्त जगती इनको पुकारती है, श्रद्धा भारती। निष्काम भाव शबरी, निष्काम भाव शबरी, ऋषिपथ बुहारती है, ऋषिपथ बुहारती है। भगवान की भक्ति है, ये करनी चाहिए इंसान को, बार बार करनी चाहिए। परमात्मा ही जीव का सबसे सच्चा साथी है, ये बात याद रखनी चाहिए, और कोई साथी नहीं है। इसलिए सब जगह से हटा के मन को बार बार भगवान भगवान। भगवान क्या है? श्रेष्ठताओं का सामुच्चय भगवान है। सब चीजों श्रेष्ठताओं को एक जगह इकट्ठा करते हैं, वो भगवान है। बस उसी रास्ते पर चल पड़ना चाहिए। फिर आप कर्मयोगी हो तो, भक्ति योगी हो तो, ज्ञान के पथिक हो तो, राजयोगी हो तो, जो आपको पसंद हो वो रास्ता पकड़ लीजिए, पहुंचना वही है। अनन्य मार्गेण, सब अलग अलग मार्ग हैं, कई मार्ग हैं, पहुंचना एक ही है, एक ही जगह पहुंचना है ना। चलिए शांति पाठ करते हैं।
थोड़ा समय हो गया आप लोगों का, लेकिन अच्छा है आप लोग इतना समय निकाल रहे हैं। आशा है भीतर में कुछ गति आ रही होगी और स्वांतः सुखाय है, अच्छा है, ठीक है। चलिए शांति पाठ करते हैं। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगं शांतिः शांतिरेव शांतिः सा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। दोनों हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर उस दिव्य सत्ता को नमन करेंगे जिनकी असीम अनुकंपा से सत्संग संभव हो पा रहे हैं। ये पुरुषार्थ मनुष्य नहीं कर सकता, ये परमात्मा करवाता है तभी होता है। कल जीवन मिलेगा तो कल भी करेंगे, लेकिन आज का दिन हमने भगवान की भक्ति से एंड किया, ये बहुत अच्छी बात है। ओम नमो स्वनंताय सहस्त्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोरुभावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। सुनाते हैं आपस में मिलिए प्राप्त हुए पिता को मुखमंडल पर हृदय स्थान पर स्पर्श कराएं। बहुत बहुत साधुवाद सभी को। प्रणाम भैया। हाँ।